When I went to Japan, वहाँ पे आप किसी को टिप दो ना, वो लोग टिप नहीं लेते। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। यू से डस्टबिन ही नहीं है। ये किताबों का जिक्र है 1557 ईडी, 1619। अब तक आपने भर भर के वीडियोस देख लिए होंगे कि भैया इंडियंस में तो सिविक सेंस है नहीं, बाहर जाकर के इतना गंद फैलाते हैं, इतना देश का नाम जो है बदनाम करते हैं, इधर थूकते हैं उधर थूकते हैं, पान ले जा दिए, खैनी ले जा करके चले गए हैं वहां पर। Residents in Harrow are raising concerns over chewing tobacco and palm spitting, particularly at Rayners Lane and North Harrow. गंगा जी में, वहाँ की गंगा जी में, वहाँ के थेम्स में अपना कूड़ा डाल दिए, जो काम यहाँ करते थे वहीं कर रहे हैं, बिल्कुल रत्ती भर अकल नहीं। लंदन में पान की पीकों से लेकर के हिमालय पर्वत पे पड़े मैगी के पैकेट तक हमने अपने देश का नाम पूरे अच्छे तरीके से रोशन किया। We were not fighting. I told you in so many words that please throw it in the dustbin. You say dustbin ही नहीं है. You mind your this is your business. You are supposed to keep this place clean. पर क्या ये सब केवल इंडिया में होता है, बाहर नहीं होता है? इससे पहले ही हम बाहर वालों का हिसाब किताब देखें, पहले इंडिया वालों का हिसाब किताब देख लेते हैं। हमने ट्रेन में बात करते हुए जोर जोर से अपना बहुत ज्यादा सुगंधित खाना ट्रेन में खा रहे हैं और लोगों की इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल प्राइवेसी को इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं। डंकी मार करके चले गए, या फिर किसी पर्टिकुलर तरीके से लोगों ने इस तरीके का सिस्टम निकाल लिया है कि जो लेबर क्लास की जॉब्स होती हैं वो वहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर पहुँच कर के पूरी रात भंगड़ा कर रहे हैं ओपन सड़क पर। लैंड हो रहे हैं तो पूरा भंगड़ा पार्टी के साथ लैंड हो रहे हैं, शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ राम जी के नारे लगा रहे हैं। रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। कभी 50वीं मंजिल पे गरबा चल रहा है, तो कभी ग्राउंड फ्लोर पर स्विमिंग पूल में पिछवाड़े में साबुन लगा रहे हैं। औरतों की गर्दन पकड़ करके उनके साथ ऐसे फोटो खिंचा रहे हैं कि इनके परिवार के साथ कोई कर दे तो खून खराबे पे उतर आए। इंडिया से सीख के गए कि रॉन्ग टर्न में कहीं भी घुसा सकते हैं गाड़ी, तो घुसाने लग रहे हैं। तू इश्क है तो मैं बाहों में हूँ। This is your license plate here? You wanna fucking drive on the sidewalk? Huh? You wanna drive on the sidewalk, right? एरोप्लेन का लोकल बना करके चादर बिछा करके ताश खेले जा रहे हैं, तो कहीं लकड़ी के घरों में हवन करने लग रहे हैं तो फायर ब्रिगेड आ जा रही है। और लाउड तो हम बचपन से ही हैं, हमको क्या फर्क पड़ता है कि बगल वाला को तकलीफ होगी कि नहीं होगी, हम तो चिल्ला करके बोलेंगे। I might get a lot of for this, but I think, and I speak as a fellow Indian. This gentleman sitting over there is in the lounge. I'm sitting in the lounge at Abu Dhabi airport, waiting for my next flight on the way to Seoul. And the bartender has repeatedly told this gentleman to lower his volume. He's speaking extremely loudly. चाहे कहीं शांत प्लेस हो वहाँ पर, और चाहे कहीं किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं वहाँ पर। मैडम 2 वाली राबड़ी ले आओ ना, 2 वाली राबड़ी लाओ, बारीक प्याज काट के थोड़ा जीरा डाल के लाओ ना। हेल्प मी मैडम, प्लीज हेल्प मी। लड़कियों को यहाँ बाहर, विदेश की लड़की को यहाँ हरास करना हो या विदेश की लड़की को वहाँ हरास करना हो, दोनों में हम नंबर 1।
Hi. How are you? Good. From India. Okay. Let's hang out. What? Let's hang out. Why? Because I'm from India. Because you're from India, we should hang out? Yeah, I'm wearing women's clothing. आगे आने वाली वीडियो के अंदर में हम केवल एक एपिसोड है केवल कि इंडिया से जो देसी लोग एक्चुअली जो बाहर जाकर के केवल बच्चों की सेक्सुअल प्रेडेटर्स बन जाते हैं, सेक्सुअल प्रेडेटर्स के ऊपर में एक स्पेसिफिक वीडियो आएगा, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। ओके। क्या बाकी लोगों में भी अक्ल पैदाइशी है और भारतीयों में अक्ल पैदाइशी नहीं है? माई केस फॉर टुडे is again we all are being governed by our incentives। वीडियो जिसको पूरी नहीं देखनी है उसके लिए 2 लाइनें। शॉर्ट टर्म में बेहतरीन लॉज से प्रोटेक्शन किया जाएगा कि लोग गंदगी ना फैलाएं और एटिकेट्स ठीक रहें, सो कॉल्ड एटिकेट्स ठीक रखें, क्योंकि एटिकेट्स भी वक्त के साथ बदलते चले जाते हैं। और दूसरा, अगर लॉन्ग टर्म में देखना है तो फिर एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा आपको। अपने नेशन का कल्चरल फैब्रिक जो है वो बदलना पड़ेगा, जिस तरीके से जापान ने बदला। आई वेंट टू जापान, वहां पे आप किसी को टिप दो ना, वो लोग टिप नहीं लेते। भले वो टैक्सी ड्राइवर हो, कोई भी प्रोफेशन में हो, आपके होटल में वेटर हो। टिप का सिस्टम ही मैं कैरियोके बार में गए थे, किरण और मैं, रात के 12-1 बजे हम लोग निकले वहां से। 18 साल का लड़का था, वो संभालता था कैरियोके बार। मैंने उसको टिप दिया, उसने बोला थैंक यू सर, आई एम गेटिंग माई सैलरी। तो जो सोसाइटी टिप नहीं लेती वो घूस कैसे लेगी? मगर पहला मिथ तोड़ देते हैं, क्योंकि इससे पहले कि आपको लगे कि यार ये तो हम तो मतलब वाकई में इंडियंस बेकार होते हैं। नहीं भाई, ये 4 परमुटेशन कॉम्बिनेशन मौजूद हैं इंडिया के अंदर में। आपको गंदी जगह मिल जाएंगी, बढ़िया जगह मिल जाएंगी, और वेस्ट के अंदर में भी आपको बढ़िया जगह मिल जाएंगी, घटिया जगह मिल जाएंगी। Look at India. It's filthy. भाई मैंने क्या देख लिया, मैं न्यूयॉर्क की मेट्रो में टट्टी कर रखी है किसी बंदे ने। सॉरी गाइस, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप यकीन नहीं करोगे मैं न्यूयॉर्क की मेट्रो में खड़ा हूँ। गाइस इमेजिन यहाँ पे सुसु कर रहा हूँ। भाई देखो, ये पीछे गंदगी देख रहे हो, ये साउथ कोरिया है। साउथ कोरिया में गंदगी होती है, ठीक है, बट थिंग इज यहाँ पे साफ हो जाएगा, इंडिया में साफ नहीं होता। India is so dirty, bro. You should not visit this country. Like, just look at this place, bro. We got wild donkeys. Look at this river. Who would have thought India was this dirty, man? Look at this. तो क्या मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि नहीं सब ठीक चल रहा, बढ़िया चल रहा है, एकदम मस्त? नहीं। जो चीज़ें कभी ओवर एग्जैजरेटेड हो जाती है उनको थोड़ा सा नीचे लाने की ज़रूरत है, और जहाँ पर हमें सच में सीखने की ज़रूरत है वहाँ पे हमें एलिवेट करने की ज़रूरत है। मध्यस्थता से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के अंदर में काम किया जाएगा। शॉर्ट टर्म में काम किया जाएगा बेहतरीन लॉ से और इंसेंटिव के ज़रिए, कि इंसेंटिव अगर लोगों का सोशल है तो ये इस तरीके से कॉल आउट करो ऑनलाइन मीडिया के ऊपर में, तो लोग शायद अपनी आदतें सुधारेंगे। लॉज, पनिशमेंट, उसके बेसिस पर लोग अपनी आदतें सुधारेंगे। लॉन्ग टर्म में आपको अपने बच्चों को सिखाना ही पड़ेगा कि तो स्कूलों में, घरों के अंदर में सॉफ्ट स्किल्स जिसका पार्ट होगा, ये फैब्रिक बुनना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए। ये किताबों का जिक्र है 1557 AD, 1619, इस तरीके से, और लिखा है कि इफ़ दाउ मस्ट स्पिट, अगर किसी को थूकना ही है, और ब्लो दाई नोज, अगर नाक निकालनी ही है, कीप दाउ इट आउट ऑफ साइट, तो ये सामने नहीं करना है, अलग से जाकर के करना है। लेट इट नॉट लाई अपॉन द ग्राउंड, अब उसको नाक को या तो ज़मीन पे या खुद मत पड़े रहो। पॉइंट इज कि इस तरीके की किताबें आपको मिलेंगी जिसके अंदर में बिहेवियर कैसे करना है वो बताया जाता है कि भैया टेबल के ऊपर नहीं थूकना है, साइड में नहीं थूकना है, कमरे में अगर थूकना है तो कोने में जाकर के थूकना है। ये सारी चीज़ें अगर बताई जा रही हैं, लिखी जा रही हैं उन किताबों में कि एटिकेट्स किस तरीके से रखने हैं या फिर कर्टिसीज बिहेवियर्स किस तरीके से रखने, इसका मतलब है कि लोग वो चीज़ फॉलो नहीं कर रहे थे। डोंट स्पिट ओवर और ऑन द टेबल, दैट इज नॉट प्रॉपर। ये बात बोलने की ज़रूरत कब पड़ेगी? ये बात बोलने की ज़रूरत पड़ेगी जब लोग वाकई में बैठ करके टेबल पर थूक रहे थे। भाई एक ज़माने में वेस्ट में ये किताबें पब्लिश होती थी और ये बुक्स के नाम होते थे एटिकेट्स, कर्टिसी, इन सब चीज़ों को लेकर के। तो अब देखिए कि मील्स और मैनर्स के किस तरीके से टेबल पे खाना है। कोई भी सोसाइटी पैदाइशी एटिकेट नहीं फॉलो करती है। 1600 के अंदर में जिस तरीके से गंदगी एग्जिस्ट करती थी वेस्ट के अंदर में, उससे मिलती जुलती यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी। तो पढ़ाई, पैसा, इकोनॉमिकली डेवलप हो पाना, जब हम ढूंढने निकलेंगे ना तो हमें पता चलेगा कि
इंडिया के सीने पर, उसके मुंह पर पैर रख करके उन्होंने अपनी एग्जिस्टेंस स्थापित की है यूरोपियन कंट्रीज़ ने। और जब हम जा कर के उनको बस फ्री में बोल देते हैं कि देखिए कितना बढ़िया एटिकेट्स हैं इनके, इंडियंस को एटिकेट्स बिल्कुल भी नहीं है, देसी लोगों को एटिकेट्स बिल्कुल भी नहीं है, विच इज़ अ ट्रूथ, वी नीड टू चेंज इट। लेकिन इससे ये बात नहीं बदल जाती है कि हम इनहेरेंटली बैड हैं या वो इनहेरेंटली गुड हैं। रिसर्च पेपर की स्टडी, लोगों को बोला कि ये रहा आपका टेस्ट पेपर, और टेस्ट पेपर में आप लगा दीजिए निशान, एक सही करेंगे तो एक के 50 रुपये मिलेंगे, क्वेश्चन सही करेंगे तो, और आप आकर के हमें बता देना कि आपने कितने सही करे, हम आपको उतने पैसे दे देंगे। अंतर क्या किया उन्होंने, एक ग्रुप को बोला कि आप अपना आंसर करने के बाद उसको क्या कर देना, श्रेड कर देना, मतलब कि फाड़ देना, बढ़िया तरीके से फाड़ दिया। तो उनको पता चल गया ना कि हाँ ठीक है, अब तो किसी को भी नहीं पता चल सकता मैंने कितने सही किए, मैं तो जितने मर्जी पैसे ले सकता हूँ। और एक तरफ क्या किया कि बोला कि आप अपनी आंसर शीट सबमिट कर देना और अब हम चेक नहीं करेंगे, उनके सामने ही चेक नहीं किया, और बोला कि आप बता दो हमको कि कितने जो थे वो आंसर सही है। तो जिन लोगों की शीट को उनके सामने श्रेड कर दिया गया और उनसे पूछा गया कि कितने सही किए, और वो नकली श्रेडिंग मशीन थी, उसमें हमें पता चल जाएगा कि इसने सही में कितने सही किए थे। हमें पता लगा कि जैसे ही लोगों के पास इंसेंटिव आता है, अपॉर्चुनिटी आती है, लोगों ने बताया और पैसे ज़्यादा ले लिए झूठ बोल करके कि यार मेरे तो इतने सही हुए थे, तो मेरे तो इतने पैसे बनते हैं। अगेन आई एम एम्फेसाइजिंग ऑन इंसेंटिव, कि किस तरीके से इंसेंटिव मैटर करता है। अगर आप किसी पर्टिकुलर जगह पर हैं और आप देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर में लाइनें लगी पड़ी हैं, तो यहाँ पर केवल गेम थ्योरी चल रही है। यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि किस तरीके से लोग, अगर एक व्यक्ति अगर लाइन तोड़ता है तो उसका जो खामियाजा है वो इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन अगर आप लाइन नहीं तोड़ते हैं तो वहाँ घंटों 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 खड़े रहते चले जाएंगे आप, और कोई व्यक्ति और आकर के आपकी लाइन, आपका नंबर लेकर के चलता चला जाएगा। इसमें सही नहीं, गलत नहीं, अच्छा नहीं, बुरा नहीं, केवल और केवल क्या काम कर रहा है इसके अंदर में, केवल और केवल गेम थ्योरी काम कर रही है कि किस तरीके से इंसेंटिव्स रोल अदा कर रहे हैं कि लोग कब पर्टिकुलर काम करेंगे, नहीं करेंगे। लोग देखते हैं कि आम का मेला लगा हुआ है और वहाँ पर लोगों ने आम जो है वो छीनना चालू किया। जैसे ही ज़्यादा लोगों ने छीनना चालू किया, बोला कि मैं क्यों पीछे हटूंगा, क्योंकि अब जिस देश के अंदर में रेप, मर्डर और बाकी चीज़ें इस चरम पर हों, वहाँ पर इस तरीके की लाइन तोड़ दी, सिविक सेंस नहीं दे रहा है, कूड़ा फैला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। इसके लिए आपको लड़ते हुए लोग ज़रूर मिल जाएंगे, लेकिन लोग कन्विक्ट हों, सज़ा मिले, सोशल लेवल पे सज़ा मिले, चाहे जिसको हम पुराने ज़माने से कबीला निकालना बोल देते हैं। अभी जो हम कर रहे हैं, जितने भी इंटरनेट पे लोग कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो सोशल वैलिडेशन कर रहे हैं ना, कि वो सभी लोग जो बाहर जाकर के गलत चीज़ें कर रहे हैं उनको हम कॉल आउट करके उनको सोशली एक्सक्लूड करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और खुद को उस ग्रुप का हिस्सा बता रहे हैं कि देखो हम इंडियन हैं, हमें अच्छा करना चाहिए, हमें ये काम नहीं करना चाहिए, ये कमीने हैं साले, इनको बाहर निकालो। चाहे हम जितनी मर्जी दलीलें दे दें, सब कुछ घुमा फिरा करके वही इंसेंटिव पे आ जाता है, विच इज़ अ गुड थिंग। ये इस बात का एस्केप रूट नहीं है कि अरे इंसेंटिव है चलो फिर फैला देते हैं कूड़ा, क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं, इंसेंटिव मैटर करता है, तो हमें पता चल रहा है कि एक्चुअल में हम क्या करें जिससे कि ये सारी चीज़ें सही डायरेक्शन में जा सकें। और हम अगर किसी ऐसी जगह में सांस लेना चाहते हैं, एथिकल सोसाइटी हो, लोगों के अधिकारों का हनन ना हो और सब लोग खुशी से जी सकें, ऐसी ज़िंदगी क्रिएट की जा सकती है, तो हम उस जीवन को क्रिएट करके क्यों ना भोगें। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं कि आप इंडिया में जैसे ही लोगों के पास थोड़ा सा ही पैसा आ जाता है ना, मिडिल क्लास में भी थोड़ा सा मिडिल क्लास हो जाते हैं लोग, तुरंत घर के अंदर में काम कर रहने वाले व्यक्ति को रख लेते हैं। आपसे एक पर्टिकुलर सवाल, एक थियोरेटिकल एक्सपेरिमेंट है, थिंकिंग एक्सपेरिमेंट है, जिससे आपको, मुझे और आपको अपने बारे में पता चलेगा। आपके घर में अगर कोई व्यक्ति बर्तन साफ करने के लिए आता है और आपको कल पता चलता है कि कल वो व्यक्ति नहीं आने वाला है, तो बताइए कि जिस तरीके से आप रोज़ाना बर्तन ज़्यादा किया करते थे, क्योंकि आपको पता है कि कल आप ही को बर्तन साफ करने पड़ेंगे, तो क्या आप एक्स्ट्रा कॉशियस रहेंगे इस चीज़ के लिए कि हाँ यार ज़्यादा बर्तन ना करे, कल मुझे ही तो साफ कर रहे हैं। इंडिया के अंदर में ये ताना बाना इतना बुरे तरीके से कास्ट के नज़रिए से, हायरार्की के नज़रिए से, इकोनॉमी के नज़रिए से इतना घुसा हुआ है कि हाँ ठीक है दे देंगे 2000 रुपये 5000 रुपये और उसका करा लेंगे काम, और उसके बदले में हम उसको मदद नहीं मानते हैं, हम उसको मानते हैं शोषण के। देखो अब देखें इसको न चूस लिया हमने कि अरे ये छुट्टी कैसे कर ली तुमने, अरे इतना ऐसे कैसे ये करती
दिया तुमने। हेल्प मानने की बजाय उसको हम स्लेव मानने लगते हैं इंडिया के अंदर में, विच इज़ अगेन अ बिग टॉपिक। मगर क्या एक और बात क्या पता चल रही है इस पर्टिकुलर आइडिया से मुझे, कि जैसे ही मेरे को पता चलता है कि किसी और को ये पर्टिकुलर काम करना है, मैं छोड़ देता हूँ। वो सभी लोग जो अपने अपने इदारे में वो पर्टिकुलर काम कर लेना चाहते हैं, मतलब कि आपका जो काम वाली है अब घर के बाहर कूड़ा कर देगी, उसको थोड़ा सा इधर उधर कर देगी, उससे ज़्यादा नहीं। आपके रेलवे के अंदर में जब सफाई करने के लिए लोग आते हैं, चाहे वो रेलवे के अगर अधिकारी होंगे तो वो उठा करके बस बाहर फेंक देंगे खिड़की से। अगर कोई और व्यक्ति है, जब आपने लंबी जर्नी की होगी तो आपने देखा होगा, लोग आते हैं, साफ करते हैं, पैसे ले जाते हैं। वो क्या करते हैं उसको ले जाकर डस्टबिन में डालते हैं? नहीं, बाहर ले जाकर के उसको जो पटरी है उसके ऊपर ही उन्होंने डाल देना होता है। क्योंकि हम लोग वहीं तक देख लेना चाहते हैं कि न तो इंसेंटिव है, न तो पर्टिकुलर सिस्टम एग्जिस्ट करता है। कहाँ लेके जाएगा वो उसको? अगर बाहर जाकर के भी उसको डाल भी देता है किसी पर्टिकुलर किसी डस्टबिन के अंदर में, वो डस्टबिन फिर दोबारा कहीं पे यूज़ करा जाना है। हाँ, ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों पर है जो अपने घरों के अंदर में ये पर्टिकुलर काम कर सकते हैं। कितने लोग हैं जो ये पर्टिकुलर वीडियो देख रहे हैं और जिनको गीला कचरा और सूखा कचरा के बारे में नहीं मालूम है, और जिनको क्या हम अब उस तरीके से इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को? क्या पैकेट फाड़ते वक्त हम चीज़ों को ध्यान रखते हैं कि ये जो अलग से टुकड़ा फटा हुआ है, इसका ज़रा हमें कंपैरेटिवली ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि वो बिनने में नहीं आता है। हम जिस तरीके से सामान को भोग रहे हैं, दूसरों को गालियाँ देते हुए जिस तरीके से भोग रहे हैं, और वो कूड़ा जाएगा तो कहाँ जाएगा? थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर में जाएगा। वो सारा ई वेस्ट कहाँ जाएगा? वो सारा थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जाएगा। फास्ट फैशन, इतना आदत है हमको, फटाफट बढ़िया कपड़े चाहिए सबको हर मौसम के अंदर में। कहाँ जाएंगे ये सारे के सारे कपड़े? वो सारे हमारे लैंडफिल्स के अंदर में हमारी ज़मीन को ही करप्ट और पॉल्यूट कर रहे हैं केवल और केवल। हम लोग कितना कर रहे हैं? गीला कचरा और सूखा कचरा को ध्यान देते हैं और घर के अंदर में दोनों को अलग रखते हैं और आगे भिजवा देते हैं। जिन लोगों के पास चॉइस है उनकी सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है चीज़ों को सही करने की, रादर देन जो लोगों के पास पहले से खाने के वांदे हैं उन लोगों से आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे? तो पहले वो लोग पकड़े जाएं, उनको नापा जाए, आप और मैं, जिनके पास एक्चुअल में चॉइस एग्जिस्ट करती है। वरना फिर उसके बाद ये धीरे धीरे एस्केलेट होगा। तो इंसेंटिव लॉज शॉर्ट टर्म के अंदर में और लॉन्ग टर्म के अंदर में केवल और केवल पढ़ाई, अवेयरनेस, विच इंक्लूड्स दिस वीडियो एज वेल।